यह गुप्त कला हजारों शब्दों में सरल लगती है, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत गहन थी और इसका मुख्य कार्य आत्मा को संघनित करना था। आरंभिक चरण पर पहुंचने पर व्यक्ति शरीर के आर पार देख सकता था। महान पूर्णता चरण की इंद्रियां 30 मीटर के क्षेत्र को कवर करती थीं। हवा और घास की कोई भी हलचल अत्यंत स्पष्ट थी। जब कोई व्यक्ति महान पूर्णता चरण तक साधना करता है तो उसकी आत्मा की शक्ति परिष्कृत और शुद्ध हो जाती है। यह अत्यंत शक्तिशाली थी और व्यक्ति के विचारों को समझने का अवसर मिलता था। इसके अलावा हर बार जब कोई व्यक्ति इससे आगे बढ़ता है तो उसकी आत्मा की शक्ति और उसकी समझ में तेजी से वृद्धि होती है। यह एक मार्शल कलाकार की साधना तकनीकों की समझ में अकल्पनीय लाभ लाएगा। न केवल यह बहुत समय बचा सकता है, बल्कि यह व्यक्ति की शक्ति भी बढ़ा सकता है। बेशक यह उन साधना तकनीकों से संबंधित था जो एक मार्शल कलाकार साधना करता है। यदि यह एक निम्न स्तर की साधना तकनीक थी तो यह स्वाभाविक रूप से प्रयास को दोगुना कर सकती थी। हालांकि अगर यह एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक थी, इसे समझने के लिए अभी भी बहुत समय की आवश्यकता होगी, लेकिन समय निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा। चियांग झान ने आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक पर दर्ज जानकारी को ध्यान से पढ़ा। कभी कभी वह भौहें सिकोड़ता और कभी कभी वह बार बार अपना सिर हिलाता। वह उसमें डूबा हुआ था, खुद को इससे मुक्त करने में असमर्थ था। एक दिन बाद उसे लगा कि उसने आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक का सार समझ लिया है और तुरंत साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। जैसे ही उसने साधना तकनीक को प्रसारित किया, उसके मन की गहराई में अदृश्य आत्मा शक्ति के तंतु इकट्ठा होने लगे, जिससे एक सुई के आकार का प्रकाश बिंदु बन गया। यह रात के आकाश में सितारों की तरह क्रिस्टल स्पष्ट और चमकदार था, अतुलनीय रूप से रहस्यमय। 7वें दिन वह अपने शरीर में घने मेरिडियन के माध्यम से देखने में सक्षम था और आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक मामूली सफलता चरण तक पहुंच गई थी। इस बार मुझे युद्ध राजा कला के दूसरे स्तर को भेदने में सक्षम होना चाहिए, है ना? चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक में दर्ज जानकारी के अनुसार हर बार जब कोई साधक भेद करता है तो उसकी आत्मा की धारणा तेजी से बढ़ जाती है। इसने उसे अधीरता से अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। यह कुलपति चियांग द्वारा बनाया गया एक अद्वितीय दिव्य कौशल था। यह व्यापक और गहरा था। इसकी शक्ति असीम थी, इसे 12 स्तरों में विभाजित किया गया था और शारीरिक शक्ति के हर स्तर को तोड़ा जा सकता था। रक्षात्मक शक्ति में जबरदस्त बदलाव आएगा और यह किसी को महान पूर्णता चरण तक साधना करने की अनुमति देगा। उसका शरीर हीरे की तरह था, अविनाशी, और एक ही मुक्का से पहाड़ों को नष्ट कर सकता था। शून्य को कुचलना बेहद भारी था और यह कहा जा सकता था कि यह एक शक्तिशाली योद्धा बनने की उसकी आशा थी। हालांकि चाहे उसने अतीत में कितनी भी मेहनत की हो, यह बेकार था। वह कभी भी दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। अब चियांग झान ने दूसरे स्तर तक पहुंचने का अवसर लेने का इरादा किया। एक बार जब वह सफल हो गया तो उसकी ताकत में तेजी से सुधार होगा और वह उस स्तर तक पहुंच जाएगा जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक विचार के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के दूसरे स्तर को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। तुरंत उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक चतुर हो गया है। इस क्षण जो भाग पहले समझना मुश्किल था, वे अचानक स्पष्ट हो गए और इसका सार एक एक करके समझ में आ गया। ऐसी परिस्थितियों में वह उत्साह से भर गया। तीव्र उसने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र प्रसारित किया और एक ड्रैगन की तरह आगे बढ़ा। उसका मुक्का पहाड़ की तरह था और तेज हवा चीख रही थी और कहर बरपा रही थी, जिससे पूरा घर कांप रहा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। शक्तिशाली और शुद्ध ऊर्जा की लहरें चियांग झान के शरीर में भर गईं। उसकी त्वचा का हर इंच चमकदार हो गया और उसके मांस का हर इंच फूल गया, जिससे वह शक्तिशाली और दबंग लग रहा था। समय बहते पानी की तरह बीत गया। अनजाने में 20 दिन से अधिक समय बीत गया था। सुबह सुबह चियांग झान की आंखें खुली हुई थीं। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं
और उसका पूरा शरीर एक घनी सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। यह उज्ज्वल और चमकदार था, जैसे कि एक अद्वितीय सुंदरता वाला स्वर्ण युद्ध देवता दुनिया को देख रहा हो। अविनाशी युद्ध राजा मंत्र आखिरकार दूसरे स्तर तक पहुंच गया था। वह महसूस कर सकता था कि उसका भौतिक शरीर पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसे डर था कि तलवारें और कृपाण भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और उसकी शुद्ध शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई थी। एक साधारण शिखर 10वीं परत पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा को मारने के लिए एक ही मुक्का पर्याप्त था। यहां तक कि लिंग फेंग के स्तर का एक विशेषज्ञ भी इससे बचाव करने में सक्षम होगा। इस तरह की शक्तिशाली शक्ति पहले से ही स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में से एक मानी जाती थी। जब तक उनका सामना एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा से नहीं होता, तब तक कोई भी उनके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था। 4 महीने की छोटी सी अवधि में चियांग झान एक साधारण आदमी से मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बन गया था। उसकी प्रगति इतनी तेज थी कि अगर इसकी बात फैलती तो पूरा समृद्ध बल साम्राज्य हिल जाता। उसी समय लुओजी का साधना आधार एक बार फिर से टूट गया था, पल्स ओपनिंग स्टेज के 9वें स्तर पर कदम रखते हुए। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उसने बॉडी टेम्परिंग पिल का सेवन किया था, उसकी ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ी थी। हालांकि वह अभी भी चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी वह चियांग झान की शारीरिक शक्ति के खिलाफ लड़ सकता था। धमाका, धमाका, धमाका। चियांग परिवार के मार्शल एरिना पर शून्य में हिंसक विस्फोट गूंजते रहे। 2 आकृतियां एक दूसरे से भयंकर रूप से भिड़ रही थीं, जिनमें से प्रत्येक एक उफनती हुई क्यूई उत्सर्जित कर रही थी। हिंसक टक्कर के कारण शून्य और पृथ्वी में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा था, जैसे कि भूकंप आ गया हो। लुओजी, पीछे मत हटो। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही तुम अपनी पूरी ताकत से हमला करो, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगे। श्री झान, तुम मुझे नीचा देख रहे हो। ठीक है, मेरे हमले को स्वीकार करो, महान समापन चरण हत्या भेड़िया। 2 विरोधी आकृतियों की क्यूई बढ़ती रही। यह वास्तव में चियांग झान और लुओजी थे जो आगामी वार्षिक समारोह की तैयारी करते हुए पॉइंटर्स का आदान प्रदान कर रहे थे। इस समय चियांग झान अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था और अपनी शक्तिशाली काया और अद्वितीय दिव्य शक्ति के साथ लुओजी से 10 से अधिक घूंसे झेल चुका था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लुओजी ने अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से पूरी ताकत से हमला करने का आग्रह किया। लुओजी ने भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक जोरदार दहाड़ लगाई और महान समापन चरण युद्ध कौशल किलिंग डिस्ट्रॉयर वुल्फ को उजागर किया। एक ही मुक्का से उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा को मुक्त किया जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। यह आकाश में फैल गया और एक खूनी लाल भूखे भेड़िए के प्रेत में संघनित हो गया, जो फिर चियांग झान पर झपटा और उसे खाना शुरू कर दिया। एक पल में एक भयानक ऊर्जा उसके 30 मीटर के भीतर जमीन पर दबाव डालती है, जिससे जमीन पर दरारें दिखाई देती हैं। यह टूटे हुए दर्पण की तरह था, जिसने सभी को चौंका दिया। चियांग झान ने यह दृश्य देखकर अपना सिर हिलाया। यह लुओजी की सबसे शक्तिशाली ताकत थी। 9वीं स्वर्गीय पल्स ओपनिंग स्टेज के बहुत कम योद्धा थे जो उससे लड़ सकते थे। यहां तक कि 10वीं स्वर्गीय परत के योद्धा को भी इस हमले से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। हालांकि उसने इसकी परवाह नहीं की। उसने एक मुक्का मारा, अपनी सबसे शक्तिशाली शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उसकी पीठ से रक्त ऊर्जा की लहरें आसमान में धुएं की तरह उठीं, जो अंतरिक्ष और समय में फैल गईं। हांगलोंग। हवा में एक तेज आवाज सुनाई दी। खून से लाल भूखे भेड़िए का प्रेत मौके पर ही कुचल दिया गया। उसके बाद एक शक्तिशाली बल लगा जिसने लुओजी को पीछे की ओर उड़ा दिया। जैसे जैसे नए साल की पूर्व संध्या नजदीक आ रही थी, ड्रैगन सिटी में हर घर लालटेन और बैनर से सजा हुआ था, और यह बहुत जीवंत था। उनमें से समृद्ध बल साम्राज्य के 4 महान परिवारों में से एक के रूप में ड्रैगन सिटी में नंबर 1 शक्ति चियांग परिवार भी सड़कों को साफ पानी से धो रहा था और जमीन पर लाल कालीन बिछा हुआ था। प्रवेश द्वार पर 2 बड़े लालटेन लटके हुए थे जो दिन रात जल रहे थे। प्रवेश द्वार पर पहरेदारों की 2 पंक्तियां बहुत पहले ही नए कपड़े पहन चुकी थीं। उन सभी के चेहरों पर मुस्कान थी
और वे बहुत उत्साहित थे। समय समय पर वे कुछ युवा शिष्यों को सभी दिशाओं से वापस आते हुए देखते थे और उनका व्यवहार सम्मानजनक और विनम्र था। क्योंकि ये युवा शिष्य सभी अपने अपने परिवारों के प्रत्यक्ष शिष्य थे और उनमें से प्रत्येक के पास मार्शल दाव में महान प्रतिभा थी। विभिन्न संप्रदायों में शामिल होने के बाद उनकी साधना में छलांग और सीमा से सुधार हुआ, छलांग और सीमा से आगे बढ़ते हुए। उनके शरीर से निकलने वाली आभा ही चौंकाने वाली थी। पीले कपड़े पहने एक लड़की अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लिए तैरती हुई आई। उसके सुंदर शरीर से एक तीखी आभा निकल रही थी, जिससे आसपास का शून्य हिंसक रूप से कांप रहा था। नमस्कार, मिस युन। कई पहरेदारों ने एक के बाद एक सिर झुकाया। पीले कपड़े वाली लड़की ने सिर हिलाया। उसके सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी। जैसे ही उसने चियांग परिवार में कदम रखा, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, उसने पलटकर पहरेदारों की ओर देखा और एक मीठी आवाज निकाली। क्या सभी युवा स्वामी वापस आ गए हैं? मिस युन को रिपोर्ट करते हुए, केवल युवा मास्टर झान वापस आ गए हैं। वे 3 महीने पहले वापस आए थे और उनकी ताकत तेजी से बढ़ी है। युवा मास्टर शियोंग भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इससे पहले कि एक पहरेदार बोलता, पीले कपड़े वाली लड़की की आंखों में स्पष्ट रूप से एक आश्चर्य भरा भाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान चियांग शियोंग को हरा सकता है। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसके दिल में एक मजबूत लड़ाई का इरादा उमड़ पड़ा। उसने परिवार के वार्षिक समारोह के दौरान चियांग झान की ताकत का अनुभव करने की योजना बनाई। एक पल बाद चियांग परिवार के प्रवेश द्वार पर सफेद कपड़ों में एक युवक दिखाई दिया। उसका शरीर लंबा और सीधा था, उसकी पीठ मजबूत और कमर मजबूत थी और उसकी पसलियों से एक लंबी तलवार लटक रही थी। उसकी आंखें तीखी और डरावनी थीं। नमस्कार, युवा गुरुजियान। जब पहरेदारों ने सफेद कपड़ों में युवक को देखा तो उनकी आंखें सम्मान से भर गईं। यह स्पष्ट था कि युवक की असाधारण स्थिति थी। वास्तव में वह चियांग परिवार की युवा पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली शिष्य था। चियांग जियान में तलवार दाव में एक अद्वितीय प्रतिभा थी और वह बचपन से ही अपने परिवार द्वारा बहुत सम्मानित था। सुर्खियों में उसके बाद वह स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में शामिल हो गया और बहुत जल्दी वह एक कुलीन बाहरी सर्कल शिष्य बन गया। यह स्पष्ट था कि वह अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। क्या चियांग झान अभी तक वापस आ गया है? चियांग जियान ने पहरेदारों पर नजर डाली और ठंडी आवाज में पूछा। युवा मास्टर जियान को रिपोर्ट करते हुए, युवा मास्टर झान 3 महीने पहले वापस आ गया था और उसकी ताकत में जबरदस्त सुधार हुआ है। यहां तक कि युवा मास्टर जियोन भी उससे हार गया था। उसी जवाब ने चियांग जियान को चौंका दिया। चियांग जियोन में असाधारण प्रतिभा थी। उसकी दिव्य शक्ति आश्चर्यजनक थी। विशाल तलवार संप्रदाय में शामिल होने के कुछ ही समय बाद वह एक कुलीन बाहरी सर्कल शिष्य बन गया था। यह स्पष्ट था कि वह कितना शक्तिशाली था, लेकिन चियांग जियोन चियांग झान से हार गया था। कोई कल्पना कर सकता था कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। जबकि उसका मन अभी भी सदमे की स्थिति में था, चियांग जियान ने ठंडी मुस्कान दी और उसकी आंखों में एक उदास भाव प्रकट हुआ। चियांग जियान, मैं इस साल के वार्षिक समारोह में तुम्हें जरूर हरा दूंगा और चियांग परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति बनूंगा। ठीक इसी समय एक ठंडी आवाज गूंजी। उसके बाद एक रक्तवस्त्रधारी युवक जोरदार कदमों से आगे बढ़ा। वह लंबा कद का था। वह 9 फीट दूर था और उसके शरीर पर चर्बी का एक भी निशान नहीं था। वह ऊर्जावान और जोश से भरा हुआ दिख रहा था। हालांकि वह बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जो उसने जानबूझकर छोड़ा था। यह एक आभा थी जो स्वाभाविक रूप से बनी थी। इसके अलावा उसने अपने हाथ में एक रक्तलाल लंबी कृपाण पकड़ी हुई थी। इसमें म्यान नहीं था और ब्लेड सूरज की रोशनी के संपर्क में था। यह खूनी रोशनी से चमक रहा था, जैसे कि इसने अभी अभी किसी को मार डाला हो। चियांग फेंग चियांग परिवार में एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो चियांग जियान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। जब वह छोटा था तो उसकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से हुई जिसने उसे 3 ब्लेड तकनीक सिखाई। तब से उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया था।
उसकी ब्लेड तकनीक तेज और अजेय थी। दिव्य चाकू संप्रदाय में शामिल होने के बाद वह अपने परिवार के पास कभी नहीं लौटा। हालांकि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उसे रक्त चाकू चियांग फेंग के नाम से जाना जाता था। नमस्कार, युवा मास्टर फेंग। पहरेदारों को चियांग फेंग के शरीर से आती हुई मजबूत हत्या की मंशा का एहसास हो रहा था। वे डरे और भयभीत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। आप बहुत आश्वस्त दिखते हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप मुझे हरा नहीं सकते। चियांग जियान की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उसने अपना सिर हिलाया और तेज कदमों से चियांग परिवार में प्रवेश किया। चियांग फेंग उसके पीछे पीछे चला गया। चियांग परिवार के बांस के जंगल की गहराई में चियांग डोंगटियन ने अभी अभी अपना एकांतवास समाप्त किया था जब उसने एक विश्वसनीय अधीनस्थ से एक रिपोर्ट सुनी। उसकी आंखों में एक चिंता भरी नजर थी। क्या चियांग जियान और चियांग फेंग वास्तव में शीर्ष 10वीं परत के पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा हैं? रिपोर्ट सुनने के बाद चियांग डोंगटियन ने गंभीर भाव से पूछा। मैंने उन्हें ध्यान से देखा है। बिल्कुल कोई गलती नहीं है, भरोसेमंद अधीनस्थ ने सिर हिलाया और जवाब दिया। ऐसा लगता है कि इस साल के वार्षिक समारोह के दौरान चियांगझान परिवार के उत्तराधिकारी का पद बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। सौभाग्य से मैं अपनी चरम स्थिति में वापस आ गया हूं, जो स्थिति को दबाने के लिए पर्याप्त से अधिक है, चियांग डोंगटियन ने उपहास किया। उसकी शक्तिशाली क्यूई एक विशाल लहर की तरह थी जो समुद्र से आकाश में लुढ़क गई थी। यह उछल रही थी और आकाश में भाग रही थी। शुरू में उसने सोचा कि चियांगझान की शक्तिशाली ताकत के साथ वह इस साल के नए साल के अनुष्ठान से बचने में सक्षम होगा। हालांकि चियांग जियान, चियांग फेंग और अन्य प्रतिभाशाली शिष्यों के एक के बाद एक वापस आने के साथ उन्होंने जो ताकत दिखाई थी उसने उसके आत्मविश्वास को हिला दिया था। हालांकि चियांग परिवार के स्वामी और चियांगझान के पिता के रूप में उन्हें अपने बेटे की रक्षा करनी थी। इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़ी। प्रमुख, ड्रैगन सिटी के सभी परिवारों के विशेषज्ञ अपना सम्मान देने आए हैं। अचानक एक गार्ड रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। चियांग डोंगटियन ने भौहें सिकोड़ी। परिवार का वार्षिक समारोह चियांग परिवार का मामला माना जाता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन सिटी के विभिन्न परिवारों के विशेषज्ञ बिना बुलाए आ जाएंगे। इसका क्या मतलब था? क्या वे उसे खुद को मूर्ख बनाते देखना चाहते थे? कुछ क्षण बाद एक और गार्ड रिपोर्ट करने आया। चीफ, सोंग परिवार की ड्रैगन सिटी शाखा के शाखा प्रमुख सोंग जिंगांग अपने साथ एक बधाई उपहार लेकर आए हैं। यहां तक कि समृद्ध बल साम्राज्य के 4 प्रमुख परिवारों में से एक सोंग परिवार ने भी किसी को यहां भेजा था। हालांकि वह केवल ड्रैगन सिटी शाखा का शाखा प्रमुख था, लेकिन इसका एक असाधारण अर्थ था। इसके अलावा उन्होंने चियांग परिवार के वार्षिक उत्सव के दौरान यहां आने का फैसला किया था। यह स्पष्ट था कि उनके पास अच्छे इरादे नहीं थे। चियांग डोंगटियन का दिल धड़क उठा और उसका चेहरा उदास हो गया। कुलपति को रिपोर्ट करते हुए झो परिवार की युवा गुरु झो तियानलोंग ड्रैगन सिटी शाखा के विशेषज्ञों को उनके सम्मान में यहां लाए हैं। इसके बाद एक तीसरा गार्ड बांस के जंगल में भाग गया। उसने अभी अभी अपनी रिपोर्ट समाप्त की थी। चियांग डोंगटियन हैरान था। समृद्ध शक्ति साम्राज्य के 4 बड़े परिवारों में से एक झो परिवार भी इस मौजमस्ती में शामिल होने आया था। इसके अलावा यह युवा स्वामी झो तियानलोंग था जो व्यक्तिगत रूप से मिलने आया था। उसने वास्तव में चियांग परिवार को कुछ सम्मान दिया था। ऐसा लगता है कि यह मामला सरल नहीं है। सोंग और झो परिवारों ने एक ही समय में लोगों को यहां क्यों भेजा? इसका कारण शायद मुझ पर कुछ दबाव डालना है। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो कोई और साजिश हो सकती है। मैं लापरवाह नहीं रह सकता, चियांग डोंगटियन ने खुद से कहा। उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज थीं। यह कल्पना की जा सकती थी कि अगर चियांगझान समृद्ध शक्ति साम्राज्य के 4 बड़े परिवारों में से 2 से हार गया, तो कोई निश्चित रूप से परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में उसके पद को समाप्त करने का प्रस्ताव रखेगा। अगर यह कोई और समय होता तो चियांग डोंगटियन परिवार में अलग अलग आवाजों को दबाने में सक्षम होता। लेकिन अब उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। आखिरकार, चूंकि सोंग और झो परिवार आ चुके थे,
इसलिए वे उस पर हमला करने का मौका नहीं जाने देंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे चिंता थी कि अगर चियांगझान को झटका लगा और उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई तो वह पूरी तरह से अपंग हो जाएगा। कुलपति, लिंग परिवार के कुलपिता लिंग शियाओयुन आपको बधाई देने के लिए ड्रैगन सिटी से विशेषज्ञों के एक समूह को लेकर आए हैं। इस बार यह और भी चौंकाने वाला था। यह समृद्ध बल साम्राज्य के 4 प्रमुख परिवारों में से एक था। लिंग परिवार के कुलपिता लिंग शियाओयुन व्यक्तिगत रूप से आए थे। चियांग परिवार और लिंग परिवार के बीच हितों का टकराव था। वर्षों से लगातार संघर्ष होते रहे थे और उनके बीच गहरी दुश्मनी थी। कुछ समय पहले चियांग डोंगटियन को कई लोगों ने घेर लिया था और उस पर हमला किया था। इसका लिंग परिवार से कुछ लेना देना था। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में लिंग परिवार के कुलपिता लिंग शियाओयुन मिलने आए थे। जाहिर है उसने पर्याप्त तैयारी कर ली थी। जब तक उसे कोई बहाना मिल जाता, उसे डर था कि वह तुरंत उनके लिए चीजें मुश्किल बना देगा। फिर 8वीं परत पल्स ओपनिंग स्टेज, मैंने आखिरकार सफलता हासिल कर ली है। मैं चियांग परिवार में सभी को बता दूंगा कि इस साल के पारिवारिक समारोह का असली प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है। चियांगझान के कमरे से एक आत्मविश्वास भरी आवाज सुनाई दी। उसका चेहरा उत्साह से भर गया था। वह अपने 8 मुख्य मेरिडियन में उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को एक उग्र नदी की तरह महसूस कर सकता था और उसकी आंखें एक चमकदार रोशनी से चमक रही थीं। 8वीं परत पल्स ओपनिंग स्टेज। उसका साधना आधार एक बार फिर आगे बढ़ गया था। चियांगझान को विश्वास था कि वह आगामी पारिवारिक वार्षिक समारोह जीत सकता है। इस समय उसने महसूस किया कि उसका शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से भर गया है। सिर्फ एक मुक्का मारने से एक शीर्ष 10वीं परत पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा बिना किसी संदेह के मर जाएगा। वह एक एपर्चर ब्रेकिंग विशेषज्ञ से भी लड़ सकता था। वह सोच ही रहा था कि उसे एकदम नए कपड़े मिल गए और उसने उन्हें पहन लिया। फिर वह बहुत खुश होकर बाहर चला गया। मीझान, आज का दिन बहुत रोमांचक है। मुझे विश्वास है कि अपनी ताकत से आप इस साल के वार्षिक समारोह में एक शानदार कारनामे से दुनिया को जरूर चौंका देंगे। छत के नीचे काले कपड़े पहने एक मोटा आदमी खड़ा था। कहने की जरूरत नहीं कि वह लुओजी था। उसका चेहरा लाल हो रहा था और वह बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों और वह चियांगझान से भी ज्यादा उत्साहित था। एक भाई के तौर पर वह चियांगझान की स्थिति को समझता था और वह चियांगझान को परिवार के वार्षिक समारोह में चियांग परिवार की युवा पीढ़ी में शामिल होते देखने के लिए उत्सुक था। चियांगझान ने सिर हिलाया। वह उस समय के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जब वह छोटा था, क्योंकि उसके पास मार्शल दाव में कोई प्रतिभा नहीं थी। अपने परिवार में दूसरों द्वारा नीची नज़र से देखे जाने और तंग किए जाने से उसके दिल में गुस्सा भर गया। वह इस साल के वार्षिक समारोह में अपनी गरिमा और स्थिति की रक्षा के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग करना चाहता था। वास्तव में वह उन लोगों के हाव भाव देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था जिन्होंने कभी उसके साथ कचरा जैसा व्यवहार किया था। उसका मानना था कि उसके द्वारा पराजित लोगों के हाव भाव देखना बहुत दिलचस्प होगा। वे दोनों साथ साथ चलते हुए जल्द ही मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड में पहुंच गए। जहां तक नजर जाती, विशाल चौक पर लोगों का समुद्र था और ध्वनि की लहरें आसमान तक पहुंच रही थीं। चियांग परिवार के बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि कई युवा प्रतिभाशाली लोग भी थे। ड्रैगन सिटी में अनगिनत प्रसिद्ध हस्तियां भी थीं और वे सभी ऊर्जा से भरपूर थे। उनकी निगाहें तेज थीं और यह स्पष्ट था कि वे सभी मार्शल पाथ के विशेषज्ञ थे। चौक के सामने उसके पिता चियांग डोंगटियन चौक के बीच में बैठे थे। उनका चेहरा भावहीन था। कौन जानता था कि वह क्या सोच रहे थे? उसके चारों ओर 3 सुनहरी कुर्सियां थीं और हर कुर्सिया पर एक व्यक्ति बैठा था। उनमें से 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे और एक बैंगनी वस्त्रधारी युवक था। दोनों की आंखों से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वे एक अथाह एहसास दे रहे थे। यह दृश्य देखकर चियांगझान की भौहें तन गईं और उसे संदेह हुआ। हालांकि चियांग परिवार का वार्षिक उत्सव हर साल बहुत ही जीवंत होता था, लेकिन आज जैसा बड़ा आयोजन कभी नहीं हुआ था। न केवल विभिन्न परिवारों के विशेषज्ञ एक जगह एकत्र हुए थे, बल्कि 2 अधेड़ उम्र के पुरुष भी थे।
बैंगनी वस्त्रधारी प्रत्येक युवक की आंखों से एक श्रेष्ठ आभा निकल रही थी। स्पष्ट रूप से उनकी स्थिति असाधारण थी। चियांग झान को एक अस्पष्ट अनुभूति हुई कि आज के वार्षिक समारोह के पीछे किसी तरह की साजिश थी, अन्यथा वह इतना बड़ा हंगामा नहीं करता। हालांकि उसने एक पल के लिए सोचा, तो क्या हुआ अगर कोई साजिश थी? जब तक वह काफी मजबूत था, कोई भी वारिस की स्थिति को हिला नहीं सकता था। चियांग झान के चेहरे पर मुस्कान थी और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह और लुओजी अपने पिता चियांग डोंगटियन के सामने खड़े हो गए और परिवार के वार्षिक समारोह के शुरू होने का इंतजार करने लगे। किसी कारण से जब उसने चियांग झान की चमकदार मुस्कान देखी, तो चियांग डोंगटियन का मूल रूप से भारी दिल तुरंत शांत हो गया। युवा पीढ़ी के विकास को देखने के लिए चियांग परिवार के वार्षिक समारोह में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चियांग डोंगटियन ने चियांग परिवार की ओर से अपना आभार व्यक्त किया। वह खड़ा हुआ और अपनी चमकीली आंखों से भीड़ को पार किया। एक तेज और स्पष्ट आवाज सुनाई दी, जिसने पूरे चौक को हिला दिया। एक पल में पूरा चौक उत्साह से उबल रहा था। हर कोई उत्साहित और रोमांचित था। वे चियांग परिवार के आगामी वार्षिक समारोह की प्रत्याशा से भरे हुए थे। फिर उन्होंने चियांग परिवार की युवा प्रतिभाशाली लोगों को देखा। उनमें से प्रत्येक अपनी मुट्ठियां रगड़ रहा था और उनकी लड़ाई का इरादा आसमान छू रहा था। उनमें से प्रत्येक एक उफनती हुई ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जिससे आसपास का शून्य हिंसक रूप से कांप रहा था। चियांग परिवार का वार्षिक समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। अपने साथ नियान जानवर को भी लाओ। दहाड़। चियांग डोंगटियन ने जैसे ही वार्षिक समारोह की शुरुआत की घोषणा की, चौक से जानवरों की दहाड़ की एक श्रृंखला सुनाई दी, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। 1 दर्जन या उससे अधिक पहरेदारों ने एक दोपहिया गाड़ी को धक्का दिया और तेजी से आगे बढ़े। प्रत्येक दोपहिया गाड़ी पर एक विशाल लोहे का पिंजरा था। उसमें बाघ और शेर सहित सभी प्रकार के राक्षस जानवर कैद थे। तेंदुए, अजगर और भयंकर वानर। वे लगातार एक उभरती हुई राक्षसी आभा उत्सर्जित कर रहे थे। यह आकाश में उड़ गई। चियांग झान ने चारों ओर देखा और पाया कि पिंजरे में सभी राक्षसी जानवर प्रथम श्रेणी के राक्षसी जानवर थे। न केवल साधारण प्रथम श्रेणी के राक्षसी जानवर थे, बल्कि शीर्ष राक्षसी जानवर, सुपर राक्षसी जानवर और यहां तक कि रैंक 1 पीक राक्षस जानवर भी थे। वे शक्तिशाली अस्तित्व थे जिनकी ताकत पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा की 10वीं परत के शिखर के बराबर थी। चियांग परिवार की युवा पीढ़ी में शिकार करने की ताकत रखने वाले केवल चियांग जियान और चियांग फेंग थे। आप सभी को चियांग परिवार की युवा पीढ़ी के बारे में पता होना चाहिए। वार्षिक समारोह का पहला चरण राक्षस जानवरों का शिकार करना है। अपनी शक्तिशाली ताकत से आप स्वर्ग में अपने पूर्वजों की आत्माओं को आराम दे सकते हैं, चियांग डोंगटियन ने ऊंची आवाज में कहा। बेशक, राक्षस जानवरों का शिकार करना बहुत खतरनाक है। आपको अपनी खुद की सीमाएं पता होनी चाहिए। जितना हो सके उतना सतर्क रहने की कोशिश करें। पहले कौन जाएगा? मैं पहले जाऊंगा। उसके बोलने से पहले एक लंबा, शक्तिशाली और दबंग युवक सामने आया। यह चियांग जियोंग था। उसने अपने हाथ में विशालकाय तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका पूरा शरीर एक विशाल और शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। वह एक ड्रैगन और एक बाघ की तरह आगे बढ़ा और एक दोपहिया गाड़ी के सामने पहुंचा। सुपर रैंक 1 जानवर, ज्वलंत बाघ, यह आप हैं। चियांग शियोंग ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी तलवार से लोहे के पिंजरे को चीर दिया। दहाड़। चियांग झान सहित पूरे स्थान में एक गगनभेदी बाघ की दहाड़ गूंज उठी। सभी ने बछड़े के आकार का एक क्रूर बाघ देखा। उसका फर नाचती हुई लपटों जैसा था, उसकी आंखें भयंकर थीं और उसके नुकीले दांत तीखे थे। वह गाड़ी से चियांग शियोंग पर झपटा। यह एक सुपर फर्स्ट ग्रेड राक्षस जानवर था, फ्लेमिंग टाइगर। इसकी ताकत बेहद शक्तिशाली थी और यह 9वें स्काई पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा के बराबर था। इसकी हरकतें तेज और भयंकर थीं और यह सभी जानवरों का राजा कहलाने के योग्य था। हालांकि जब से चियांग शियोंग को पिछली बार चियांग झान ने हराया था, उसने अपना दिल मजबूत कर लिया था और कड़ी मेहनत की थी। वह पहले से ही 9वें स्वर्गीय पल्स ओपनिंग स्टेज में कदम रख चुका था।
न केवल वह फ्लेमिंग टाइगर से डरता नहीं था, बल्कि उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था और उसका युद्ध का इरादा आसमान छू रहा था। आसमान को चीरती हुई विशाल तलवार। वह जोर से दहाड़ा और उसके शरीर में प्रबल और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा एक सुनामी की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। यह एक विशाल और शक्तिशाली तरीके से फैल गई और लगातार उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार में भर गई। एक पल में तलवार का ब्लेड, जो लगभग 7 फीट लंबा था, एक चमकदार रोशनी के साथ फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार के भीतर एक चिलचिलाती धूप छिपी हुई थी और वह जलते हुए बाघ को बेतहाशा थप्पड़ मार रही थी। शक्तिशाली ऊर्जा के दबाव के कारण जमीन दरारों से भर गई। दहाड़। विशाल तलवार जलते हुए बाघ के शरीर पर जोर से लगी, जिससे वह एक दयनीय दहाड़ने लगा। उसकी रीढ़ मुड़ गई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसे स्पष्ट रूप से एक गंभीर चोट लगी थी, लेकिन वह चियांग शियोंग से नहीं डरा। इसके बजाय वह और अधिक हिंसक और क्रूर हो गया और उसका विशाल शरीर हिंसक रूप से हिल गया। एक मोटी बाघ की पूंछ हवा में लोहे के कोड़े की तरह फैल रही थी। हवा चीख रही थी और उसकी ताकत बेमिसाल थी। धारहीन भारी तलवार। चियांग शियोंग पीछे नहीं रहना चाहता था। उसकी दहाड़ गर्जने जैसी थी और इसने आसपास के वातावरण को हिलाकर रख दिया। उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार में एक शक्तिशाली ऊर्जा थी जो हवा में छेद कर रही थी। यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थी और इसने निर्दयता से जलते हुए बाघ के पेट में वार किया, जिससे वह उड़ गया। गड़गड़ाहट। ज्वलंत बाघ चौक पर भारी होकर गिर पड़ा। वह हिंसक रूप से ऐंठने लगा। उसके मुंह से खून के साथ साथ टूटे हुए मांस के टुकड़े निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए थे। अंत में उसने अपना सिर झुकाया और वहीं मर गया। सुपर रैंक एक जानवर, ज्वलंत बाघ को 2 तलवार के वार से मारने के बाद चियांग शियोंग की दुर्जय शक्ति ने उन चारों को चौंका दिया था। मिस्टर जान, चियांग शियोंग के गुस्से भरे चेहरे को देखो। तुम उसे बाद में सबक सिखाओगे। इन लोगों को पता चल जाए कि चियांग परिवार का असली प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है। जब उसने चियांग शियोंग को फ्लेमिंग टाइगर को मारते देखा तो लुओजी की आंखें उत्तेजना से भरी हुई थीं। उसने चियांग झान को घूरा और उपहास किया। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में उसे याद दिलाने के लिए लुओजी की जरूरत नहीं थी। उसने चियांग शियोंग की उत्तेजक आंखें भी देखी थीं। हालांकि उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी मौजूदा ताकत के साथ, यहां तक कि उसकी शारीरिक ताकत के साथ भी, चियांग शियोंग को हराने के लिए पर्याप्त था। वे दोनों एक ही स्तर पर भी नहीं थे। इसके अलावा वह चियांग जियान और चियांग फेंग को गुप्त रूप से देख रहा था। ये दोनों चियांग परिवार के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्हें तेज तलवार और खूनी चाकू के रूप में जाना जाता था और उनकी प्रसिद्धि को कम करके नहीं आंका जा सकता था। बेशक उसे खुद पर पूरा भरोसा था। आज का वार्षिक समारोह उसके लिए सबके सामने खुद को साबित करने का सबसे अच्छा समय था। चियांग शियोंग का प्रदर्शन बुरा नहीं है। अगला राक्षसी जानवर कौन शिकार करने जा रहा है? बाहर आओ। चियांग डोंगटियन ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी नजर एक पीले वस्त्र वाली लड़की पर पड़ी। उसने अपनी पीठ पर लंबी तलवार रखी हुई थी और एक तेज आभा के साथ शान से चल रही थी। वह चियांग परिवार की युवा पीढ़ी, चियांग युन की एकमात्र महिला शिष्य थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ सालों तक उसे न देखने के बाद चियांग युन की चचेरी बहन पहले ही पल्स ओपनिंग स्टेज के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी है। उसकी ताकत चियांग शियोंग से भी ज्यादा है। वह वास्तव में शक्तिशाली है, चियांग झान ने खुद से कहा। उसने चियांग युन को घूरा और उसकी साधना का आधार देखा। हालांकि उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस चुपचाप दृश्य को देखता रहा। क्रैक। चियांग युन ने अपनी तलवार से वार किया और लोहे का पिंजरा टूट गया। एक सुपर रैंक एक जानवर, गोल्डन स्पिरिट पाइथन, ने अपने शरीर को मोड़ा जो एक बाल्टी जितना मोटा था और उसके साथ लड़ा। बस कुछ ही सांसों में चियांग युन की तलवार ने विशालकाय अजगर को काट डाला और पूरे स्थान को हिला दिया। हर कोई खूनी दृश्य को देखकर हैरान रह गया।
चियांग युन ने गोल्डन स्पिरिट पाइथन को मारने के लिए 2 चालें भी चली थीं। उसकी ताकत चियांग शियोंग से भी ज्यादा थी। इसके अलावा वह एक खूबसूरत महिला थी जिसने तुरंत जयकारों की लहरें पैदा कर दी। इसके बाद चियांग डोंगटियन ने चियांग युन की कुछ बार प्रशंसा की और राक्षस जानवरों का शिकार करना जारी रखा। जो इस बार लड़ने वाला था वह चियांग परिवार के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक था। चियांग फेंग ने खून से लाल लबादा पहना हुआ था। उसका शरीर मजबूत और सार से भरा हुआ था। उसके शरीर से एक मजबूत हत्या का इरादा निकल रहा था जो आसमान में उड़ते धुएं की तरह था। चियांग फेंग अपने हाथ में खून की तलवार पकड़े हुए था। जैसे ही वह चौक पर पहुंचा, भीड़ में उबाल आ गया। हर कोई उत्साहित और रोमांचित था। खून की तलवार चियांग फेंग का नाम दुनिया भर में मशहूर था और उसकी हत्या करने की मंशा हैरान करने वाली थी। इसने सभी को उत्सुकता से भर दिया। चियांग झान की आंखें सिकुड़ गईं। चियांग फेंग के शरीर पर हत्या करने की मंशा बहुत मजबूत थी। इसने सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं और उनके सिर में झुंझुनी होने लगी। यह आदमी स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ था जो सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा था। इसके अलावा उसकी ताकत बेहद शक्तिशाली थी। इसने वास्तव में उसे खतरे का एक मजबूत एहसास कराया। यह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था और वह लगभग अतीत के लिंग फेंग के बराबर था। उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। रैंक 1 पीक डेमन बीस्ट क्रिम्सन ब्लड एप बुरा नहीं है। यह मेरे लिए अपनी ब्लेड का उपयोग करने के लायक है। चियांग फेंग की आंखें ब्लेड की तरह थीं, ठंडी और भयंकर। उसने ठंडे मन से लोहे के सभी पिंजरों पर अपनी नजर घुमाई। जब वह बोल रहा था, उसके हाथ में खून की तलवार हवा में हिल रही थी। एक गहरे लाल रंग की तलवार की रोशनी हवा में ऐसे कट रही थी जैसे मक्खन को काटने वाला गर्म चाकू हो। यह शून्य में घुस गई और कच की आवाज के साथ इसने लोहे के पिंजरों में से एक को चीर दिया। अगले ही पल 3 मीटर से ज्यादा लंबा एक विशालकाय बंदर, जिसकी कमर बाघ की तरह और कमर भेड़िए की तरह थी और जो लाल फर से ढका हुआ था, अपनी छाती पर मुक्का मारता हुआ और अपने दांत दिखाता हुआ आया। वह चियांग फेंग पर चिल्लाता रहा, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की, मानो वह चियांग फेंग से डर रहा हो। यह रैंक 1 पीक डेमन बीस्ट क्रिम्सन ब्लड एप था और इसकी ताकत पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा के शीर्ष 10वें लेयर के बराबर थी। यह आमतौर पर भयंकर और हिंसक था और यह बाघों और भेड़ियों को खाता था। लेकिन आज इसने चियांग फेंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इससे पता चलता है कि चियांग फेंग कितना शक्तिशाली था। ब्लड शैडो ब्लेड लाइट क्रिम्सन ब्लड एप सावधान था, लेकिन चियांग फेंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने हमला करने की पहल की। उसके हाथ में मौजूद ब्लड ब्लेड हवा में तिरछे वार करता हुआ चला गया। कहीं से भी ब्लड लाइट की एक किरण दिखाई दी, मानो वह बिजली का बोल्ट हो। यह हवा में चमकी और क्रिम्सन ब्लड एप की गर्दन में गायब हो गई। दहाड़। क्रिम्सन ब्लड एप ने एक जंगली दहाड़ लगाई। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। इसके तुरंत बाद उसकी गर्दन से खून के निशान रिसने लगे। उसका सिर झुका और गिरते हुए तरबूज की तरह वह 10 मीटर से भी ज्यादा दूर लुढ़क गया। ब्लेड लाइट की चमक के साथ एप का सिर जमीन पर गिर गया। यह किस तरह की भयानक ब्लेड तकनीक थी? यह किस तरह का भयानक ब्लेड उपयोग करता था? चहल पहल वाले चौराहे पर हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि वे अपने मुंह खोल रहे हों और बंद कर रहे हों, मानो वे मरी हुई मछलियां हों जिन्हें किनारे पर फेंक दिया गया हो। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। चियांग फेंग बहुत शक्तिशाली था। उसने रैंक 1 पीक डेमन बीस्ट क्रिम्सन ब्लड एप को एक ही वार से मार डाला था। उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय और अजेय थी। कुछ लोगों ने उसके ब्लेड से वार भी देखा और फिर क्रिम्सन ब्लड एप का सिर जमीन पर गिर गया। आखिर हुआ क्या था? क्या वे भ्रमित थे? चियांग झान भी चौंक गया। निश्चित रूप से चियांग फेंग की ब्लेड तकनीक तेज और सर्वविजयी थी। हालांकि अभी का वार 1 ब्लेड कट हेड जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी यह चौंकाने वाला था। वास्तव में चियांग फेंग की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य है। हालांकि चियांग परिवार की युवा पीढ़ी प्रतिभाओं से भरी हुई है। आपकी वह थोड़ी सी ताकत मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
जैसे ही सभी उत्साहित हो रहे थे, चौक से एक घमंडी आवाज आई। उसके बाद एक आकृति चमकी और सफेद कपड़ों में एक युवक चौक पर आया। उसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटकी हुई थी और उसकी क्यूई तेज थी। हालांकि यह चियांग फेंग की हत्या के इरादे जितनी मजबूत नहीं थी, फिर भी यह चौंकाने वाली थी। हालांकि इसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि एक तेज तलवार म्यान से बाहर निकल आई है और यह आसमान को चीर सकती है। वह चियांग परिवार में एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो चियांग फेंग की ताकत से मेल खा सकता था, चियांग जियान। क्या ऐसा है? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास इतनी घमंडी होने के लिए किस तरह की ताकत है, चियांग फेंग ने उपहास किया और भीड़ में पीछे हट गया। रैंक 1 पीक दानव जानवर तूफान तेंदुआ, आज मैं अपनी तलवार की तीक्ष्णता का परीक्षण करने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। चियांग जियान शांत और संयमित था। बोलते समय उसने अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली। हवा में एक कंपन के साथ एक चमकदार तलवार का फूल लोहे के पिंजरों में से एक पर गिरा। इसने सभी लोहे की सलाखों को काट दिया। स्वूश! एक चीता भयंकर हवा की तरह बाहर निकला। उसने अपना खूनी मुंह खोला और उसके तीखे दांत तलवारों की तरह थे क्योंकि वह चियांग जियान की ओर भयंकर रूप से काट रहा था। रैंक 1 पीक डेमन बीस्ट फियर्स लेपर्ड बेहद शक्तिशाली था और इसकी गति आश्चर्यजनक थी। पल्स ओपनिंग स्टेज के किसी भी साधारण पीक 10th लेयर योद्धा की मौत हो जाती अगर वे इसका सामना करते, क्योंकि इसकी गति बहुत तेज थी और कोई भी इसे चकमा नहीं दे सकता था। हालांकि चियांग जियान की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसके हाथ में लंबी तलवार हवा में कांप रही थी। घनी तलवार की रोशनी एक इंद्रधनुष की तरह थी जो आकाश में छेद कर रही थी। इसके तुरंत बाद गेल लेपर्ड का शरीर खून से लथपथ हो गया। इसने एक दयनीय चीख निकाली और मौके पर ही मारा गया। हर कोई एक बार फिर से गहरा सदमा लगा। चियांग जियान वास्तव में तलवार दाव का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी तलवार बिजली की तरह तेज थी, अप्रत्याशित रूप से प्रकट और गायब हो जाती थी। उसके सामने गेल तेंदुआ बहुत कमजोर था। सब लोग, आप चियांग फेंग और चियांग जियान की ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि चियांग डोंगटियन चियांग झान के लिए चिंतित था, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी। उसकी नज़र दो अधेड़ उम्र के पुरुषों और उसके बगल में बैंगनी कपड़े पहने युवक पर पड़ी और उसने पूछा, बुरा नहीं है, लेकिन हमारे सोंग परिवार में ऐसे लोग हर जगह हैं। उसे प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता। बोलने वाला व्यक्ति उन दो अधेड़ उम्र के पुरुषों में से एक था। वह लंबा और मजबूत था। उसकी पीठ और कमर मजबूत थी। उसके शरीर की मांसपेशियां उभारों और गांठों से भरी हुई थीं और उनमें बहुत ताकत थी। वह वास्तव में सोंग जिंगांग नामक एक बॉडी रिफाइनिंग विशेषज्ञ था, जो समृद्ध बल साम्राज्य के 4 महान परिवारों में से एक था। वह सोंग परिवार के ड्रैगन सिटी में एक शाखा परिवार का कुलपति था। जैसा कि अपेक्षित था, जिंगांग की दृष्टि अच्छी है। यद्यपि चियांग परिवार की युवा पीढ़ी प्रतिभाओं से भरी हुई है, फिर भी वे युवा हैं। यदि यह जारी रहा, तो मुझे डर है कि हम जल्द ही हार जाएंगे। एक और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आराम से वहां बैठा था, हालांकि उसके पास कोई शक्तिशाली क्यूई नहीं थी। उसने ऐसा महसूस किया कि यदि वह नहीं हिलता है, तो यह ठीक है। हालांकि यदि वह हिलता है, तो हवा और बादल रंग बदल देंगे। स्वर्ग के ढहने और पृथ्वी के ढहने का एहसास लिंग परिवार के कुलपति, लिंग शियाओयुन, समृद्ध बल साम्राज्य के 4 बड़े परिवारों में से एक था। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। उसकी ठंडी आवाज उपहास से भरी हुई थी। चियांग डोंगटियन के चेहरे का भाव बदल गया और उसकी क्यूई बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वह कोई कदम उठाने जा रहा है। अंकल जियांग, मुझे लगता है कि युवा मास्टर चियांग झान की ताकत साधारण नहीं है। क्यों न हम उसे जाने दें और कुछ राक्षसी जानवरों का शिकार करें? बैंगनी कपड़े पहने युवक ने अपना सिर हिलाया। चियांग झान को घूरते हुए उसकी आंखों में एक चमकीली रोशनी चमक उठी और उसने कहा, युवा मास्टर जो, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। बैंगनी कपड़े पहने युवक समृद्ध बल साम्राज्य के 4 बड़े परिवारों में से एक था। झो परिवार के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम झो तियानलोंग था।
ऐसा कहा जाता था कि यह युवक बचपन से ही लापता हो गया था और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया था। कुछ साल पहले जब वह झो परिवार में वापस आया तो उसने परिवार की युवा पीढ़ी के सभी प्रतिभाशाली शिष्यों को हरा दिया था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। हालांकि वह किसी संप्रदाय या संप्रदाय से संबंधित नहीं था, लेकिन उसे 3 प्रमुख संप्रदायों के आंतरिक घेरे के नंबर 1 विशेषज्ञ द्वारा 4 युवा मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता था। अब उसकी ताकत और भी अथाह थी। हालांकि च्यां झान ने उसे गुप्त रूप से देखा था, मैं नहीं बता सकता कि वह वास्तव में किस स्तर पर है। हालांकि च्यां झान को इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि झोउ परिवार और च्यां परिवार के हितों में टकराव था, फिर भी वे अभी तक एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुए थे। साथ ही वे एक दूसरे के प्रति विनम्र थे। इससे उसे उनके बारे में अच्छी धारणा बनी। इसके अलावा च्यां फेंग और च्यां जियान 2 महान प्रतिभाशाली लोग थे जिन्होंने युद्ध में अपनी ताकत दिखाई थी। यह उसके लिए हमला करने का सबसे अच्छा समय था। एक विचार के साथ वह चौक पर चला गया। उसकी नज़र लोहे के पिंजरों पर पड़ी और उसने रैंक 1 पीक दानव जानवर डबल हेडेड लायन किंग को चुना। दहाड़ दहाड़ च्यां झान ने एक मुक्का मारकर लोहे के पिंजरों को चकनाचूर कर दिया और डबल हेडेड लायन किंग अपनी आज़ादी वापस पा गया। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी पूंछ हिलाई और गर्जने की तरह दहाड़ा। उसका पूरा शरीर उमड़ती हुई राक्षसी ऊर्जा की लहरें उत्सर्जित कर रहा था। प्रभाव के कारण आसपास का स्थान और समय कांप उठा। हवा और बादल हिल गए और हवा उबलते पानी की तरह थी। हिंसक उतार चढ़ाव बंद नहीं हुए। हे भगवान! च्यां झान दोहरे सिर वाले शेर राजा को मारना चाहता है? क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? भीड़ में चियांग यू ने चिल्लाकर कहा। इस समय चौक में मौजूद हर कोई च्यां झान के अहंकारी रवैये से हैरान था। वह चियांग परिवार में एक बेकार व्यक्ति के रूप में मशहूर था, लेकिन उसने वास्तव में 2 मुंहे शेर राजा को मारने की हिम्मत की। यह बस मौत को दावत देना था। किसी को पता होना चाहिए कि 2 मुंहे शेर राजा रैंक 1 पीक दानव जानवर में एक अजेय अस्तित्व था। हालांकि क्रिम्सन ब्लड ऐप और गेल तेंदुआ शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें केवल 2 मुंहे शेर राजा द्वारा ही फाड़ा जा सकता था। अगर यह चियांग फेंग और चियांग जियान थे जो 2 मुंहे शेर राजा को मारना चाहते थे, तो हर कोई इसके लिए उत्सुक होगा। लेकिन च्यां झान 2 मुंहे शेर राजा का मुकाबला कैसे कर सकता था? बिना किसी अपवाद के उनमें से किसी को भी च्यां झान से बहुत उम्मीदें नहीं थीं। यहां तक कि चियांग डोंगटियन की आंखें भी घबराहट से भरी हुई थीं। केवल लुओ जी ठंडी हंसी हंस रहा था क्योंकि उसे च्यां झान पर पूरा भरोसा था। 2 सिर वाले शेर राजा की आंखें भयंकर रोशनी से चमक उठीं। उसने अपना मुंह चौड़ा किया, जिससे उसके नुकीले दांत दिखाई दिए। अचानक वह बाहर निकला और च्यां झान पर हमला कर दिया। मर जाओ! च्यां झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके लंबे और सीधे शरीर से एक रक्तलाल क्यूई फूट पड़ी। वह आकाश में उड़ गया। अविनाशी युद्ध राजा मंत्र कौशल को उसकी सीमा तक धकेल दिया। उसकी मुट्ठियों पर शक्तिशाली शारीरिक शक्ति इकट्ठी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 पहाड़ 2 सिर वाले शेर राजा के सिर पर टूटकर गिर पड़े हों। धमाका! धमाका! एक विस्फोट की आवाज गूंजी और 2 सिर वाले शेर राजा के 2 सिर एक साथ टूट गए। पीले और सफेद रंग की वस्तुएं जमीन पर बिखर गईं और साथ ही ताजे खून की धाराएं बहने लगीं। खून की तेज गंध से वहां मौजूद सभी लोग डर गए और अवाक रह गए।